जिसको लग रहा है कि फिजिक्स नहीं आती, कहां से स्टार्ट करूं, कैसे करूं, बिल्कुल ही जीरो पे फील हो रहा है, बिल्कुल ही लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, उसको एक एक बात को ध्यान से सुनना है। पूरा एनालिसिस बेस्ड है ना, कोई थ्योरेटिकल मैं आपको ज्ञान नहीं बांट रहा, एनालिसिस बेस्ड है। एक एक बात प्रैक्टिकल यहां पे की जाएगी। देखो मान के चलते हैं कि फिजिक्स नहीं आती, कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो पे फील हो रहा है और बचे हुए टाइम में हमें मैक्सिमम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखो ये वो यूनिट्स हैं जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं कि एवरेज लगा के चले। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, थर्मल फिजिक्स से 5 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में अपनी वेव भी आ जाएगी और रे ऑप्टिक्स भी आ जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर है और एवरेज 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। सेमीकंडक्टर से भी एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो आएंगे ही आएंगे, 3 भी आ जाते हैं। अब देखो चीजों को करना कैसे है। देखो ये वो चैप्टर्स हैं जो हाई स्कोरिंग है प्लस आसान है, हाई स्कोरिंग प्लस आसान। और इनमें एक खास बात है, इनमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ लो, है ना। आज से ही मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दो और समझो अपने पास फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने लग गए और वहां पे ध्यान रखो कि मॉडर्न फिजिक्स से भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लगभग हर साल रिपीट होता है, बोहर मॉडल का लगभग हर साल रिपीट होता है ना। ऐसे ध्यान रखो कि पढ़ते पढ़ते फिक्स क्वेश्चन को अपना फिक्स करते चलो। यहां से 4-5 क्वेश्चन उठा लिए, फिर क्या है, मॉडर्न फिजिक्स निपटा के हम थर्मल फिजिक्स पे आ गए। अब थर्मल फिजिक्स में इस तरीके से घुस जाओ कि अपने पास फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, सिर्फ थर्मल फिजिक्स है, उस लेवल का यहां पे पहुंचा दो। ठीक है, अब मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर मॉडर्न फिजिक्स करो ना तो वहां से इंश्योर करके जाओ कि यहां से अपने 5 के 5 गलत नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अपनी फिजिक्स जीरो पे है तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो अपने वीक हैं, जैसे रोटेशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांस है। पर जो आसान चैप्टर हैं वहां से हम बिल्कुल फिक्स करेंगे। थर्मल फिजिक्स के 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स करेंगे। फिर जैसे ऑप्टिक्स में आ गए तो ऑप्टिक्स में हम पहले वेव ऑप्टिक्स करेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स करेंगे। और ऑप्टिक्स के 5 क्वेश्चन में से आप जाके चेक कर लो, 3 क्वेश्चन लगभग हर साल फिक्स होते हैं। 3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लगभग ये रिपीट होता ही है। और रे ऑप्टिक्स से प्रिज्म और टेलीस्कोप लगभग हर साल रिपीट होते हैं। 5 में से 3 लगभग 90% यही रिपीट होते हैं, है ना। फिर क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लो, सिर्फ एक चैप्टर है और लगभग 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है वो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ध्यान दो, मैंने यहां पे न्यूमेरिकल की बात नहीं की, सिर्फ फॉर्मूला की बात की है। फिर सेमीकंडक्टर को पकड़ लो, सेमीकंडक्टर का एक फिक्स क्वेश्चन हर साल है, कौन सा, लॉजिक गेट्स वाला हर साल आता है। इस तरीके से कि एक ही चीज को पकड़ो एक बार में। ऐसा नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ग्रेविटेशन चल रहा है, दिमाग में 1D मोशन चल रहा है, नहीं, सिर्फ उसी को पकड़ो। ठीक है, ये अपना ये होगी हाई स्कोरिंग वाली। और मैं 2 चैप्टर आपको बताना चाहूंगा जिनसे एक एक क्वेश्चन तो हर साल फिक्स आता ही आता है। यूनिट एंड डायमेंशन से एक तो आएगा ही आएगा और 2 भी आ सकते हैं। एक यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन EM वेव से आता है। EM वेव चैप्टर में ना आप जाके देख लेना, गिनती की 4 ही चीजें हैं, वहीं से घूम फिर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन देख लो, 5 + 5 + 5 15 ये हो गए, प्लस 6 ये वाले हो गए 21 और 2 ये हो गए 23 क्वेश्चन हो गए। मतलब आपका आधा पेपर ये सामने है। फिर से बातें वही है, अगर अप्रोच के साथ चलोगे कि आज मॉडर्न फिजिक्स पकड़ ली मतलब इसको खत्म करना ही है, इसको खत्म करके थर्मल फिजिक्स पकड़ ली, उसको खत्म करना ही है और उसको PYQ लगाने हैं, फिर ऑप्टिक्स में घुस गए, फिर इसमें घुस गए, है ना। अप्रोच के साथ चलोगे तो चीजें कम होती हुई नजर आएंगी और मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। पर ऐसे ही फिर से मैजिक का इंतजार करोगे, कुछ ऐसा हो जाए, अपने आप आ जाए, सिर्फ आप स्ट्रेटेजी ही देखते रहोगे, सिर्फ मोटिवेशन ही देखते रहोगे तो उससे कुछ भी हिलने वाला नहीं है, रिजल्ट आपको भी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलो, प्रैक्टिकल एनालिसिस पे चलो। आपके सामने एनालिसिस है, आपके सामने अप्रोच है, इसको फॉलो करो और ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। वरना बहानेबाजों के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, बहुत सारी भीड़ है, उस भीड़ में आप शामिल हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।